में जब ऐसा समय आता है, आज तो शायद कई लोगों के जीवन में आता है, जैसे आज का ज़माना है रिश्वत का, लांच रिश्वत का ज़माना है, ज़माना कहती हूँ, ज़माना है ना। ऑफिसेस में शायद कोई नहीं बच सकता है। मुझे लगता है ज़रूरत तो नहीं होती है ज़रूरत? क्या रिश्वत लेने की ज़रूरत होती है क्या? आई थिंक नो। रिश्वत कोई कॉमन व्यक्ति नहीं लेता है, रिश्वत बड़े बड़े व्यक्ति लेते हैं। जिसका पगार लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख पगार होता है, वो रिश्वत लेते हैं भाई, वो रिश्वत लेते हैं। उसको क्या ज़रूरत है? आप सबने भी जाना होगा, न्यूज़पेपर के थ्रू भी जानते हैं हम कि कुछ समय पहले ये जानने को मिला था कि डॉक्टर्स ऑर्गन्स का जब व्यापार करते हैं, हाँ, किडनी ऑर्गन सेल करते हैं, किडनी सेल कर, माय गॉड, तब तो इतना खराब लगा कि ये दुनिया तो रहने लायक ही नहीं है भाई, ऐसी दुनिया। और डॉक्टर्स जो इतना कमाते हैं, इतने शाहूकार है, उसको ऐसा विचित्र व्यापार करने की क्या ज़रूरत? उसने तो की, परंतु उससे समाज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? जो आज के युवा हैं वो क्या सीखेंगे? हम क्या मैसेज छोड़ के जाएंगे? वो भी शादीशुदा होंगे, उसके बच्चे होंगे, वो क्या सीखेंगे? हम केवल कर्म नहीं करते हैं, पर हम जो कर्म करते हैं वो आने वाली पीढ़ी के लिए एक मैसेज छोड़ के जाते हैं, जैसे आपने कहा, उससे युग बनता है, महिला युग, उससे युग बनता है, और अपनी भी डेस्टिनी बनती है ना, हमारे कर्म से हमारा फ्यूचर बनता है। वो तो होता ही होता है। तो वो एक बात है, और दूसरी बात ये भी है। तो इसीलिए ज़रूरी है, ये बहुत डिफ़िकल्ट, शायद बहुत डिफ़िकल्ट बात है, हार्ड बात है, डिफ़िकल्ट बात है कि हम किसी के मन में मूल्य की कीमत समझाएं। हमें बच्चों को ये समझाना पड़ेगा कि केवल डॉक्टर होना ही पर्याप्त नहीं है, पर ऑनेस्ट डॉक्टर बनना ज़रूरी है। इंजीनियर कोई बनता है, आजकल आईटी क्षेत्र में बहुत शाहूकार बन जाते हैं, तो वही केवल वो है ज़रूरत, पर केवल वही पर्याप्त नहीं है, उसके साथ साथ ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कई बार हम छोटे बच्चों का प्रोग्राम रखते हैं, तो उनको सबको पूछते हैं कि तुम क्या बनोगे? तो एक कहेगा कोई इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, पायलट बनूंगा, टीचर बनूंगा, सब बनूंगा, सब कहते हैं। पर फिर मैंने कहा कि सब बनना है, पर एक अच्छा व्यक्ति बनना है, मूल्यनिष्ठ, वैल्यू बेस्ड व्यक्ति बनना है। ये कौन सिखाएगा? स्कूल में टीचर सिखाते हैं क्या? भूल जाते हैं। सिखाना चाहिए, पर शायद सिखाना भूल जाते हैं, तो कौन सिखाएगा? कॉलेज की तो बात ही छोड़ो, है ना? तो कौन सिखाएगा? पहला गुरु माता, पेरेंट्स में भी माता। आजकल तो खैर माताएं भी जॉब करती है, इसलिए कम टाइम मिलता होगा शायद,
परंतु फिर भी जिम्मेवारी माता की रहती है, क्योंकि इतना जॉब करती है, सब कुछ करती है, फिर भी घर का काम तो करती ही है ना, खाना तो बनाती ही है ना, सफाई तो करती ही है ना। तो अपने बच्चों को मूल्यनिष्ठ बनाना उसकी भी जिम्मेवारी किसकी रहती है? माता। प्यार से, क्योंकि माता प्यार से कर सकती है। शायद लगभग फादर 90% फादर जो है वो तो बहुत ऑफिशियल रहते हैं अपने बच्चों के साथ भी, तो माताएं प्यार से अपने बच्चों को संभाल सकती है। माताएं इतनी जागृत होनी चाहिए कि अगर बच्चा बचपन में बच्चा कहाँ से कोई एक चीज़ उठा के लाया, एक पेंसिल लाया छोटी सी, तो पूछने की जिम्मेवारी है कि ये तुम कहाँ से लाए, मैंने तो दी नहीं थी, तो तुम कहाँ से लाए, ये पूछ करके समझाने की, सिखाने की ज़रूरत होती है। पर यह तब हो सकता है जब माता खुद वैल्यू बेस्ड हो, उनको खुद को समझ आनी चाहिए। अगर माता खुश होती है कि अच्छा बच्चा तो ले आया, चल रख दे तुम्हारे पास, ऐसा करेगी तो बच्चा क्या सीखेगा? चोरी करना सीखेगा। तो इसीलिए माता को वैल्यू बेस्ड बनना बहुत आवश्यक है। पहले तो नेचुरली वैल्यू बेस्ड थी, है ना, सबको सिखाने वाली थी, पर आज समय ज़माना बदल गया, इसीलिए तो अभी वो जीवन का लक्ष्य बनाना पड़ेगा। जहाँ जाए वहाँ, अब जहाँ जाओ वहाँ यही बात फैलाते जाओ कि मूल्यनिष्ठ बनना ही अच्छी बात है, आवश्यक है, वो कहेंगे तो कोई नहीं मानेगा, पर अच्छी बात है। अगर वैल्यू बेस्ड नहीं होंगे तो इम्प्रेशन ख़त्म हो जाएगी, पर्सनालिटी नहीं बनती है, पर्सनालिटी ख़त्म हो जाती है। ऐसी मान्यता हमें समाज में बना के रखनी पड़ेगी। ऐसी मान्यता कि भाई ये तो अच्छा नहीं है, ये जैसे हम कहते हैं कई बातें कहते हैं ये अच्छा नहीं है, ये करना अच्छा नहीं है, तो ये सुनते सुनते लोग वो करना बंद करते जाते हैं कि अच्छा ऐसा है तो अब नहीं करेंगे, भाई हम नहीं करेंगे, मानते जाते हैं। बहुत सारी मान्यताओं से ही सिद्धांत बन जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें मान्यता बना देनी चाहिए कि मूल्यनिष्ठ बनना ही अच्छा है, मूल्य खो देना अच्छा नहीं है। आज हम जो रिश्वत ली जाती है उसको अच्छा तो नहीं समझते हैं, पर समर्थन देते हैं। हम कमज़ोर हैं, क्या करें, हम क्या कहते हैं क्या करें, काम होता ही नहीं है तो रिश्वत तो देनी पड़ेगी, क्या करें। हाँ बहुत, और हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, ऐसे कर नहीं सकते हैं, इसलिए मैं समझती हूँ कि ये हमारी कमजोरी है। हम इतने स्ट्रांग नहीं हैं और वो स्ट्रांगनेस लानी है। उसके सामने आवाज़ उठाने की हमारे अंदर शक्ति हमें लानी है। आज ज़माना तो बेचारे लोगों के लिए ऐसा हो गया है कि जो सत्यवादी होगा, ऑनेस्ट होगा, उसको लोग ऐसा मानते हैं कि इसमें कुछ है ही नहीं, और सताते हैं लोग। अगर वो अच्छी सीट पर है तो ट्रांसफ़र कर देते हैं, बार बार ट्रांसफ़र कर, ये बीच में ऑब्स्ट्रक्शन है, ये बीच में ऑब्स्ट्रक्शन है, हटाओ इसको, बदली कर देते हैं। कहाँ दूर पार जाकर के उसकी बदली कर देंगे। ये पनिशमेंट है ऑनेस्ट होने की। और जो रिश्वत लेने वाला है उसको कुछ भी नहीं होता। तो अभी ये ज़रूरत है और ज़रूरत हमको पूरी करनी है। इसमें जैसे कहा कि महिला का योगदान है,
एक बात, महिला का ही योगदान विशेष क्यों है? क्योंकि महिला ये कर सकती है, ये ताकत अपने अंदर ला सकती है, रख सकती है। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि धर्म की धरोहर हमेशा स्त्री रही है। धर्म की धरोहर अर्थात धर्म में जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत को जीवन में लाने के लिए महिला सशक्त है, सशक्त बन सकती है। और धर्म की धरोहर बनने के लिए उसको खुद धर्म के सिद्धांतों को जानना जरूरी है और उस अनुसार मन को, बुद्धि को, संस्कारों को तैयार करने की ज़रूरत है कि नहीं है? तो कैसे? उसके लिए अभी जो भी अपने अंदर थोड़ी भी मूल्य की कमी है, सच में ही बहनों के अंदर कंपैरेटिवली मूल्य ज़्यादा होते ही है, मुझे तो ऐसा लगता है ना। बहनें ज़्यादा करके किसी का खराब जल्दी से नहीं कर सकती, चाहते हुए भी नहीं कर सकती। मूल्य तो है, पर और स्ट्रांग बनने के लिए हमें इनर विल पावर को बढ़ाना होगा। अपने आप की ट्रांसफ़र, परिवर्तन करने के लिए मूल्य को बढ़ाना होगा और उसके लिए मन को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। और मन को स्ट्रांग बनाने की विधि है मेडिटेशन, ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान से, मेडिटेशन से मन पवित्र, सकारात्मक और शक्तिशाली बनता है। प्योर, पॉजिटिव एंड पावरफुल। मेडिटेशन, ध्यान, योग डिफ़िकल्ट नहीं है, इजी है। पर मेडिटेशन केवल सुनने से हम कर सके ऐसा नहीं है, वो सीखना पड़ता है। आज तक की मान्यता ये थी कि आध्यात्मिक लेक्चर सुनना उसको ही अच्छा माना जाता था, बस पूरा हो गया। नहीं, आध्यात्मिकता केवल सुनने का विषय नहीं है, सीखने का विषय है ना। जैसे स्कूल में बच्चा जाता है तो ये नहीं कह सकता है कि आज अच्छा सुन के आए, नहीं, वो पढ़ना पड़ता है, घर में आकर के होमवर्क करना पड़ता है, लर्न बाय हार्ट करना पड़ता है, समझना पड़ता है, वो मन में धारण करना पड़ता है, परंतु जीवन के सिद्धांत जीवन में धारण करना पड़ता है। तो मेडिटेशन सीखना पड़ता है, सीख करके अभ्यास करना पड़ता है। और वही अभ्यास से फिर अनुभव, अभ्यास से फिर अनुभव करना पड़ता है, तो वो अपना बनता है। और ये अगेन बहनें ही कर सकती है, बहनें ज़्यादा कर सकती है क्योंकि बहनों को यूजुअली टाइम मिलता है। आजकल कई बहनें बहुत अच्छा पढ़ी लिखी है तो भी हाउसवाइफ है, बहुत बहनें हाउसवाइफ है, तो हाउसवाइफ है तो उनको टाइम मिलता है, बच्चों के साथ भी मिलता है, अपने लिए भी टाइम मिलता है, तो वो मेडिटेशन सीख सकती है, सीखना ही चाहिए, सीख सकती है, सीखना ही चाहिए और अभ्यास करना चाहिए। तो वो अपने आप में न केवल परिवर्तन परंतु शांति का अनुभव कर सकती है, सुख का अनुभव कर सकती है, परमात्मा प्यार का अनुभव कर सकती है। तो इसीलिए आज हम सभी जब महिला दिन के निमित्त बात करने बैठे हैं, चर्चा करने बैठे हैं,
तो मैं समझती हूँ कि यहाँ जितनी महिलाएं बैठी है वो सभी बहुत जिम्मेवार है। मूल्यनिष्ठ समाज स्थापना में बहुत अच्छा योगदान देती है, वो देंगी। ऐसी शुभेच्छा के साथ ओम शांति।